ने अपने वरदानों से परिपूर्ण किया। और सबसे बड़ा वरदान जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आत्माओं का बोझ जिसके अंदर रहता है, वो ज़ील जो रहती है प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करके इस्तेमाल करता है। बहन विशा का हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आंटी गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज क्लियर है मेरी? है क्लियर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी आत्मा की तलवार को चलाने के लिए ये अवसर प्रदान किया। और मेरे अपनों के बीच में आज मुझे परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई के साथ में जब लेके आया है, तो मैं तहे दिल से पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वो मुझ में से होके आप लोगों से जो बोलना चाहता है वो बोले, और जो शिक्षा देना चाहता है वो शिक्षा दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता का सारी बातों के लिए। मैं प्रभु को आदर और महिमा देती हूँ। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ सीमा आंटी का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आज आंटी ने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार रूबरू होने के लिए उन बातों से। और आप सभी को यहाँ देख के मेरा हृदय आनंदित है, और जिस ज़ील के साथ में आप बने रहते हैं, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को ब्लेस करती हूँ। हम एक वचन पढ़ के छोटी सी दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, आज की संध्या के समय आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता। ये छोटा झुंड एक परिवार के रूप में परमेश्वर पिता जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। और परमेश्वर पिता आज आप हमारे मध्य में विराजमान हुई है। हर एक के मनों को उपजाऊ भूमि बनाइए कि जो वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो 100 गुना हर एक के जीवन में फल लाए और आपकी महिमा का कारण हो। बोलने वाली मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा मुझसे होके बोले और हर एक से बातचीत करे। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हुए, आदर इज्जत जलाल महिमा आपके नाम को देते हुए, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज सबके कैमरेस बंद हैं और किसी की भी आवाज भी नहीं आ रही मुझे, एक आंटी के ही अलावा। परमेश्वर का धन्यवाद फिर से एक बार कि परमेश्वर अपने जीवित कलाम को लेके जब हमें खड़ा करता है तो अपनी सामर्थ से भरता है, और उसका एक विशेष मकसद होता है इसके पीछे। और आज जैसा आपने पढ़ा कि इन हिज लाइकनेस जो थीम दिया गया, उसका रीजन यही है कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 1:24 में कि परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया। और इंग्लिश का जो वर्ड होता है वहां पे वो कहा गया है इमेज ऑफ गॉड एंड इन हिज लाइकनेस, उसमें कई जगह लिखा और कई जगह। तो पुराने नियम में इमेज ऑफ गॉड था, पर जब हम नए नियम में आ जाते हैं तो वो लाइकनेस हो जाती है और वो परमेश्वर पिता के पुत्र को दर्शाती है। और पुत्र जो हमारे बीच में भेजा गया, तो परमेश्वर से पुत्र पर आना और फिर पुत्र के जाने के बाद में पवित्र आत्मा का आना, ये हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है।
और यही मसीह जीवन भी है। जहां ट्रिनिटी गॉड है वहां ट्रांसफॉर्मेशन है, और परमेश्वर ने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया 3 फॉर्म्स में, 3 रूप में, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। और एक गहरा कनेक्शन, और इसीलिए हम ट्रिनिटी गॉड को समझते हैं, त्रिएक परमेश्वर। तो त्रिएक परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते थे? उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमको दिया, उसमें अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने परमेश्वर को मैनिफेस्ट किया। उसने जब मूसा से कहा कि जाके कह दे मैं जो हूं सो हूं, एंड दैट वाज यहोवे गॉड। परमेश्वर पिता मूसा से आमने सामने बातें करते थे, और कैसे वो आग में बातें करते थे, आवाज से बातें करते थे। उन्होंने मूसा से कहा कि तू मुझे आमने सामने नहीं देख पाएगा, बट देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ माइटी गॉड। और उसके बाद में, पुराने नियम के बाद में, नए नियम में हमने यीशु मसीह को देखा जो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर ने एक्सेसिबल कर दिया अपने आप को हमारे लिए ह्यूमन फॉर्म में, एंड दैट इज जीसस। और क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर को उस रीति से मनुष्य नहीं समझ पाता था, और हम जब भी पुराने नियम की बुक्स पढ़ते हैं और समझते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर उतरता था, उसके द्वारा बात करता था, और फिर वापस चला जाता था। और फिर हमने परमेश्वर की ग्लोरी को जाना, उसकी महिमा को जाना। वो मंदिर पर उसकी ग्लोरी ठहर जाती थी, जब तंबू के ऊपर आता था तो उसकी ग्लोरी, उसकी शिकायना ठहर जाती थी उस फॉर्म में। पर कहीं ना कहीं एक गैप था अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि जैसे आसमान और पृथ्वी का फासला है, परमेश्वर को समझने के लिए भी हमारे और परमेश्वर के बीच में एक फासला बहुत बड़ा था, और ह्यूमन माइंड्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के माइंड को उतनी गहराई से समझ के उसे अपने पुत्र को मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर भेज दिया कि वो गैप खत्म हो जाए। और जब हमने यीशु मसीह को जाना तो हमने परमेश्वर के पुत्र को जाना, और यीशु मसीह ने कहा अपने नाम से ज्यादा महत्व उसने अपने वचन को दिया, और उसने कहा जो पिता मुझ पर प्रकट करता है वो मैं तुमसे कहता हूं। इसलिए हमें पिता को भी जानना जरूरी है, इसलिए हमें पुत्र को भी जानना जरूरी है। फिर यीशु मसीह ने कहा जब मैं यहां से जाता हूं तब तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा। तो जीसस मैनिफेस्टेड होली स्पिरिट ऑल्सो। जीसस ने पवित्र आत्मा को भी वैल्यू किया, रेवरेन किया। उन्होंने परमेश्वर को रेवरेन किया, और उन्होंने एक दास का रूप धारण किया मनुष्य रूप में, हमें सिखाने के लिए कि हम जब मनुष्य फॉर्म में होते हैं, और जब हम इस बात पर अटक जाते हैं कि हम इमेज हैं परमेश्वर की, हम उस लाइकनेस में हैं, तो हम सर्वोसर्वा हैं। जी नहीं, ये क्लैरिटी इसीलिए यीशु मसीह ने हमें ह्यूमन फॉर्म में आके दिया, और वो उस हद तक जाके हम्बल हो गए, नम्र हो गए कि उन्होंने दास का रूप धारण किया, उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। ये सब एक सीक्वेंस था, ये बताने के लिए कि जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पे आ सकता है, वो मनुष्य रूप में उन कामों को कर सकता है, तो वो हमसे भी वही एक्सपेक्ट करता है। एंड यही होती है इन हिज लाइकनेस, कि हम वचन को सिर्फ पढ़ के, उसे रट के, हम ये अपने आप को ना समझे कि हम प्रार्थना करने वाले योद्धा बहुत बड़े हैं, या सारी धार्मिकता की झिलम हमने पहन ली है, या हम सबसे बड़े धर्मी हो गए हैं, या अगर हमें मंच मिल गया तो हमसे बड़ा कोई प्रीचर नहीं है।
अगर हमने ये समझ लिया तो परमेश्वर ने अपने वचन में साफ लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तो जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ और जो आज मेरा विषय है, वो ये विषय आज इन 40 दिनों के बीच में ये समय पे आके परमेश्वर यदि मुझसे बुलवा रहा, और ये अचानक से हुआ, कोई प्री प्लान्ड नहीं था ये मीटिंग या पहले से नहीं, तो एक विशेष मकसद है परमेश्वर को ये बताने का कि जब वो हमें उस जीवन में जीना सिखाता है। अगर हम आज ये देखें कि ये समय कौन सा हम जिसमें जी रहे हैं, तो पहले तो संसार का चारों तरफ का क्लेश हमें दिख रहा है, हमारे खुद देश के अंदर एक विपरीत परिस्थिति बनी हुई है, और उस समय मसीह लोग का क्या दायित्व है? क्या हम आज अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखा पाते हैं? क्या हमारे जीवन से हम जीसस को प्रीच कर रहे हैं? कोई अनजान व्यक्ति हमें जान के यीशु मसीह को जान पाता है? ये हमारे लिए चैलेंज है आज। सबसे बड़ी थियोलॉजी, सबसे बड़ा सब्जेक्ट आज अगर कोई है तो दैट इज जीसस एंड बाइबल। आपका और मेरा विश्वास आज चैलेंज पे आ गया है, स्टेक पे आ गया है। वी विल बी क्वेश्चन्ड कुछ समय के बाद में। क्वेश्चन अभी भी उठने लगे हैं, बहुत करीब, यहाँ तक हमारी निकटता तक नहीं पहुंचे हैं, पर जब हम अगर आसपास लोगों को जानते हैं या हमें पता चलता है तो हम जानते हैं कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। और हमारा विश्वास आज किस पर है? क्या सांसारिक वस्तुओं पे है? क्या संसार पर है? हमारे पैसे पर है? हमारे घर पर है? हमारी विद्या पर है? हमें किस पर घमंड है? कुछ भी नहीं रह जाएगा। बाइबल में हमें स्पष्ट बताया गया है कि जो अंत का समय है, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और सच में आज परमेश्वर पिता अपनी आत्मा उंडेल रहा है हम पर, और हम उसके प्रमाण देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मूव हम देख रहे हैं। आपको हर चैनल पे वचन मिल जाएगा, छोटे छोटे जवान बच्चे आपको भविष्यवाणियां करते मिल जाएंगे। प्रभु इस्तेमाल कर रहा है तो वो आत्मा उंडेल रहा है। तो क्या हम उस पवित्र आत्मा को पाने के बाद में आत्मा के चलाए चलते हैं अपने जीवन में, या हम शरीर के चलाए चलते हैं? और यही अभी ओपनिंग वर्स पढ़ने का मेरा रीजन यही था कि हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। अगर आप इस ख्यालों में है कि हम शरीर के रूप में बहुत वर्शिप कर रहे हैं, पर वर्शिप खत्म होते ही हमारा रूप बदल जाता है, या हमारे दोहरे जीवन को हम दो तरीके से जीते हैं, या हम बाहर एक मॉडल पेश करते हैं, और घर के अंदर तो एक जंकीला मॉडल होता है और बाहर एक पॉलिश किया हुआ मॉडल होता है। तो ये दोहरा जीवन, जो शारीरिक जीवन है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता है। जीसस इज अ ट्रांसपेरेंट गॉड। जब उसने अपने तंबू को खड़ा किया, क्या कहते हैं, पुराने नियम में, और उसने जब वाचा का संदूक बनवाया, ही वाज स्पेसिफिक अबाउट फ्यू थिंग्स। जब मेनोरा बना, जो दीवट था वो पूरा सोने का बनाया गया। एक्सोडस 37 में उसका जब वर्णन है, तो बसलेल को पूरा उस बुद्धि से परिपूर्ण किया था परमेश्वर ने, कि वो उस बुद्धि से समझ के उस मेनोरा और उसकी हर एक चीजों को बना ले। तो क्या आज आपने बसलेल की तरह उस बुद्धि को मांगा है परमेश्वर से? एक्सोडस 31 में जिस तरह से परमेश्वर ने ऊरी के बसलेल को परिपूर्ण किया, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा से, आपने परमेश्वर से उस ज्ञान के आत्मा को मांगा है उसके उन कामों को करने के लिए? गॉड कम्स विद अ स्पेसिफिकेशन। हमारा परमेश्वर बहुत डिसिप्लिन्ड और स्पेसिफिक परमेश्वर है, और उसने नए नियम में आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दे दिए, और कहा कि ये पवित्र आत्मा, यदि तुम इसके विरोध में कोई काम करोगे तो वहां कोई क्षमा नहीं है फिर। तो आज कुछ बातों से मैं आपको फिर से एक बार जागृत कराना चाहती हूँ। आप सब इनसे अनजान नहीं, मैं जानती हूँ बहुत लर्नड है, मुझसे कहीं ज्यादा बाइबल समझते हैं, ज्ञाता है वचन के, पर वचन के साथ साथ हमारा आत्मिक जीवन कैसा है,
क्या हम उसको रिवील कर पा रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं उस शिकायना को अपने जीवन से? एक पवित्रताई के जीवन में हम चल पा रहे हैं कि वो हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर होता है? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है? और फिर क्या हमारे काम कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं होते हैं? जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगर वास करता है तो क्या हम उसको स्पेस देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए? हम अपने आप को खुदा के प्लान में डालते हैं या खुद ही डिसीजंस लेने वाले हो जाते हैं कि हम प्रभु को गाइड करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आप ये कर दीजिए, हमारे जीवन में आप वो कर दीजिए? हम अपने कानों को क्या खोलते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे भी जीवन में वही फॉर्म्स होते हैं, शारीरिक फॉर्म्स में हम जीते हैं। इसी शरीर में हमें उस पवित्र आत्मा को जब मैनिफेस्ट करना होता है, तो हम आइए पढ़ेंगे। पहले हम न्यू नेचर को देखेंगे, तो वो ये है इफिशियंस की बुक में चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। गॉड इज वेरी स्पेसिफिक। हम अगर इसे इंग्लिश में पढ़े तो इसमें लिखा है, एंड टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ created after the likeness of God in true righteousness and holiness. How many words यहां पे आ गए? न्यू सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम न्यू क्रिएशन की बात करते हैं। हम यीशु मसीह में अपने आप को नई सृष्टि अगर कहते हैं तो न्यू सेल्फ का मतलब होता है मेरा ये शारीरिक फॉर्म भी, इस न्यू सेल्फ में हमें बदलाव लाना है, तभी हम उस कैरेक्टर ऑफ गॉड को इमिटेट कर सकते हैं अपने अंदर। क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस। तो धार्मिकता क्या है, हम कई बार इसे समझ चुके हैं। और एक राइचियस जीवन को जीना, धर्मी जीवन को जीना, और एंड होलीनेस। राइचियसनेस एंड होलीनेस का बहुत गहरा रिश्ता होता है। लय व्यवस्था की पुस्तक जो है, और उसके पहले गिनती की जो पुस्तक है, पवित्रता के बारे में बताती है हमें। पवित्र होके परमेश्वर कहता था कि यदि किसी को कोई स्किन डिजीज है या कुछ है तो उसको अपने बीच से अलग कर दे, वो वहां होली प्लेस पे एंटर नहीं कर। और इसका मतलब आज जो है, आज इस नए नियम में उसका मतलब होता है अब शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रीति में अगर आप करेक्ट हैं, जो स्किन है आपकी वो आत्मिक, जो आपका शरीर है अगर उसमें आपके स्किन डिजीज है, आपकी अगर आपकी आत्मा में किसी तरह का कोड लगा है, आप उस जगह पे एंटर ही नहीं कर सकते हैं। आपकी दुआएं कबूल हो ही नहीं सकती हैं, आप कितनी मर्जी दुआएं कर लें। अगर आपके विचार अशुद्ध हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। पूरी 10 आज्ञाएं 2 आयतों में परमेश्वर ने कन्वर्ट कर दी। पहले 5 आज्ञाएं परमेश्वर के लिए, बाद की 5 आज्ञाएं अपने पड़ोसी के लिए। वो धार्मिक जीवन है। और उसको आप आत्मा से कैसे कनेक्ट करेंगे? होलीनेस से, कि वो धर्मी जीवन को आपको पवित्र होके जीना है। पवित्रता को हम बहुत समझते हैं कि हम बहुत सिंपल लिविंग करते हैं, सिंपल कपड़े पहन ले, हमारा शिष्टाचार का हम बहुत स्वभाव अपना अच्छा से अच्छे बोले, और हम बहुत नम्र होके लोगों के सामने मिले जुले, हाय हेलो जय मसीह की, कैसे आप। और अंदर घर पे अंदर जाके तो आपकी आवाज इतनी बुलंद होगी कि 2-3 घर बाहर भी सुनाई दे जाएगी। और आप अपने घर के मेड सर्वेंट से इल ट्रीट कर रहे हैं, या आप अपने लोगों से जिस तरीके का बाहर बिहेव करते हैं वो बिल्कुल ही डुप्लीकेट घर के अंदर परिवार के लोगों के साथ में। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर झूठ है, वो परमेश्वर को ग्रहण कभी हो ही नहीं सकता है, एंड दैट इज नॉट होलीनेस। अगर आप दोहरा जीवन
जी रहे हैं तो परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं और वो उसका न्याय करेगा। वो आपको बताएगा कि आप कौन धर्मी। आप दूसरे का आकलन ना करें। हर हमेशा वचन जो प्रीच किया जाता है हम सोचते हैं अरे ये तो उसके लिए है, ये उसके लिए है। हम अपने ऊपर कब लागू करेंगे उसको? हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो स्पष्ट है, वो हमें कहता है कि तुम कैसा जीवन जीते हो और मैं तुमसे क्या चाहता हूं तुम वो नहीं समझते हो। हम इफिशियंस चैप्टर 5 में पढ़ेंगे 5 उसका 15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। इस वर्ड्स को लिख लीजिए आप कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपनी इच्छा को मत पहले रखिए, प्रभु की इच्छा जानिए। आगे हम पढ़ेंगे 5 का 8 to 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। किसकी संतान के समान? ज्योति की संतान के समान। तो प्रभु ज्योति की संतान हमें क्यों कह रहा है? मैथ्यू चैप्टर 5 में जो पहाड़ी उपदेश है उसमें उसने कहा है हमें तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति जो होती है इट इज लाइट। लाइट जहां भी होती है वो प्रकाश लाती है एंड दैट लाइट इज ब्यूटीफुल। प्रकाश खूबसूरत होता है। पीछे दिनों अभी हमने जो मौसम में बदलाव देखे, ठंड बढ़ गई, बादल आ गए, सूरज की रोशनी नहीं थी, सन नहीं देख पा रहे थे, तो ग्लूमी वेदर होता है। जब ग्लूमी वेदर होता है तो आपको बड़ा डिप्रेसिंग लगता है, आपसे काम नहीं होता, आप जॉली फील नहीं करते हैं। बट अगर सनी डे रहता है जहां प्रकाश होता है आप बहुत फुर्तीले होते हैं, आपकी बॉडी में इंजॉयमेंट होता है, जॉय होता है, यू फुल ऑफ लाइफ। अगर आप अपने घर में भी अंधारे में बैठे रहेंगे तो आपके अंदर जॉय नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स इफ वी आर लाइट वी आर जॉय ऑफ द वर्ल्ड। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। और यदि हम उस प्रकाश को लेके चलते तो हम जहां जाएं वो जॉय को, हम उस फ्रेग्रेंस की यीशु मसीह को फैलाएं। यही तो ज्योति का काम है। और यदि आप खुद ही अंधियारे हैं तो आप जॉय को कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर आप ग्लूमी सा चेहरा लेके कहीं भी जाएं और कोई आपसे भी कुछ व्यवहार करे, कुछ भी करे, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है, अगर किसी ने आपसे बुरा व्यवहार कर दिया या बुरा बोल दिया तो आपका फौरन उसके ऊपर रिप्लाई होता है। जिस लहजे में कोई आपसे बोल रहा उसी लहजे में पलट के उसे रिप्लाई करते हैं, उसी बिहेव में आप रिप्लाई करते हैं। तो इज दैट एथिकल? Is that likeness of God? Where is the character of God? Do we present God from our behaviors, from our character? हमारा चाल चलन, परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेव कॉन्ट्रोडिक्टरी ना रहे। इन हिज लाइकनेस का मतलब होता है अंश अंश करके हम जब बढ़ते जाते हैं प्रभु में तो परमेश्वर की ग्लोरी, वो शिकायना जो सुलेमान के मंदिर पर ठहर गई थी, जो उस विश्राम, जो तंबू जो परमेश्वर का था, जो वाचा का संदूक जहां रखा जाता था, उस स्थान पर जब ग्लोरी ठहर जाती थी, क्या वो ग्लोरी के लिए आपका मेरा शरीर तैयार है? डू वी मैनिफेस्ट गॉड इन दैट वे? उसकी शिकायना को, उसकी ग्लोरी को हम क्या अपने जीवन में वो जगह देते कि परमेश्वर का वो बादल हम पर आके ठहर जाए? क्या उसकी ग्लोरी हम पर आके ठहर जाए? वो होता है इन हिज लाइकनेस, वो कैरेक्टर ऑफ गॉड। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट हम प्रयास करते हैं, अंश अंश करके उसमें बदलते जाते हैं। और वो अंश में बहुत तैयारी होती है परमेश्वर के लिए, एक समर्पण का जीवन, जिसे हम कभी कभी अपने व्यस्त जीवन में भूल जाते हैं, पीछे कर देते हैं। हम कुछ वचनों को और देखेंगे। 2 Corinthians 3:18।
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रही हूं ये, हालेलुया। सबका वचन कह रहा है। हालेलुया। वचन कह रहा है। वंस अगेन, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। एंड इस अंश अंश करके बदलते जाने में यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रोमियो 12 में जो लिखा हुआ है 1 और 2, अपने शरीर को जीवित और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और उसके बाद में तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन नया जो। हालेलुया। चाल चलन, मैं नहीं कह रही हूं, वचन कह रहा है। हमारा चाल चलन परमेश्वर के, अगर हम उसे कहते हैं हम मसीह के लोग हैं, तो हमारा चाल चलन इस वचन की शिक्षा के विपरीत ना हो। हमें कुछ ही लोगों को प्रमोट करना है, दूसरों से हमारी दुश्मनी है। आप नेक्स्ट 5-10 आज्ञाएं भूल गए उसी समय। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम फास्ट रख रहे हैं। जीसस आप मेरी, मैं आपकी भक्त हूं, पर मेरे पीछे जो जरूरतमंद खड़ा हुआ है उसको मैं भूल गई। हम उन लोगों को भूल गए। 2 आज्ञाएं, समिंग अप 10। आप कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गए उसी समय। अगर आपने से पहली आज्ञा को पूरा किया, तू अपने परमेश्वर को अपने तन मन धन से तू उसको प्रेम कर, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास में, मैथ्यू में लिखा है, जब वो व्यक्ति जो धनी था, जब वो परमेश्वर के पास में आया, तो परमेश्वर ने कहा कि तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं लड़कपन से उनको मानता हूं। कौन सी आज्ञा है? तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोला। फिर उसने कहा तो फिर मैंने ऐसा क्या नहीं किया? प्रभु ने कहा तू सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। मतलब कि जीसस उन्हें उसे अप्रिशिएट नहीं किया। जीसस उसे कहते सकते वाओ तुमने सारी 10 आज्ञाएं पूरी। गॉड इज एन ऑल नोइंग गॉड। वो परमेश्वर उसे पहले से जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि वो परमेश्वर के पास में आएगा, यीशु मसीह के पास में आएगा, क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में वहां लिखा हुआ था। उसका लेखा लिखा हुआ है कि वो धर्मी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है। तो किस बात ने उसे रोक दिया? मतलब कि हमारे जीवनों में कोई रुकावट जरूर होती है जो हमें उस कनान देश में जाने से रोक देती है। गिनती की पुस्तक यदि आप 34 और 35 पढ़ेंगे, तो वहां पे कनान देश में जाने के लिए जो लैंड का डिवीजन था, वो परमेश्वर ने स्पेसिफाई कर दिया मोजिस को, और वहां पे बताया कि ये तेरी सीमाएं हैं, ये तेरी जमीनें हैं। गॉड वॉज टेलिंग टू मोजिस। दैट मीन्स कि ये ड्रीम तो परमेश्वर ने जब एक्सोडस हुआ था तभी देख लिया था कि मैं अपने लोगों को कनान देश ले जाऊंगा। तो सारी स्टोरी तो वही है कि पुराने नियम की जो 40 वर्ष की जो इजरायलियों की वॉक शुरू हुई, और वो सब कुछ तो कनान देश के लिए था। व्हाट इज कनान देश? नया यरूशलेम। आज हमारा और आपका कनान देश क्या है? हम किस बात की दौड़ में लगे हुए हैं? बट हुआ क्या? द ड्रीम जो परमेश्वर ने देखा था, उसने वो जीत को निश्चित कर दिया था वहां पे कि ये कनान देश आपके लिए है, और इसमें मैं आपको लेके जा रहा हूं, एंड 100% आपको मिलेगा। दिस वॉज प्लान ऑफ गॉड। बट बट क्या हुआ वहां पे? प्लान ऑफ गॉड में कितने लोग इंक्लूड हुए? आइए देखते हैं। 2। यस, हालेलुया, वंडरफुल। कितने लोग भेज दिए गए थे? 12, क्योंकि 12 गोत्र थे।
जो भी जितनी भी पॉपुलेशन थी दैट वाज अंडर 12 ट्राइब्स, मतलब 12 जो गोत्र थे उसी के अंडर सारा डिवीजन था। 2 ट्राइब्स, कैलेब एंड नून, सॉरी 3 यहोशू, लाख के करीब। यस 14 एंड 38, सॉरी नंबर्स 14 38 पढ़ेंगे अपन। थर्टी सिक्स से पढ़ती हूं मैं। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। हालेलुया। क्या ये लोग उस समय भूल गए थे कि वो हमारा प्रॉमिस लैंड है, कनान देश? उसी ड्रीम को लेके निकले, बार बार परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक दूध और मधु के धारा बहने वाले देश में लेके जाना चाहता हूं, गॉड इज सेइंग। पर जब आंखों से देखते हैं हम, और आंखों से देखा शारीरिक रूप में, तो क्या कहा उन्होंने? नामधराई कर दी उस चीज की जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। हालेलुया। जीवन और मृत्यु में तुम्हारे सामने रखता हूं, आप चुन लें उसके साथ कि इसमें क्या है। बट 40 साल का जो जर्नी था, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, इट वाज अ कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस जो मूसा के साथ में हुआ। 40 इयर्स में जब वो निकला वहां से मिस्र से, तो वापस कनान देश लेके मिस्र लेके जाने के लिए परमेश्वर को उसका कैरेक्टर बिल्डिंग करना पड़ा। हालेलुया। इन हिज लाइकनेस। जब तक गोल्डन स्पेक्टर था उसके हाथ में, वो यूजलेस था। जब परमेश्वर की लाठी उसके हाथ में आ गई, तब वो यूजफुल हो गया। हालेलुया। क्या आज आपने परमेश्वर की लाठी को मांगा है कि अभी भी गोल्डन स्पेक्टर चाहिए, हमें घमंड चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, मंच चाहिए? अभी भी हम वही चीजों में लगे हैं। अरे हम इतना काम कर रहे हैं प्रभु का, हमारा नाम क्यों नहीं बोला जाता है? पर मूसा को गुप्त में तैयार किया परमेश्वर ने, जो नाम था, फेम था, खत्म कर दिया, ऐश बना दिया। यही मतलब है ऐश वेडनेसडे का। माय लविंग पीपल, आज मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। राख, राख पर बैठ जाना, कपड़े गरीबों टाइप पहन लेना, बेकार पहन लेना, ऑर्नामेंट्स उतार देना, खाना छोड़ देना, सॉरी ये आपको नहीं करना है। यीशु मसीह हैज डन इट ऑल। सब कुछ पूरा कर दिया उसने। क्या करना आपको और मेरे को? इन हिज लाइकनेस चलना है, उसकी समानता और स्वरूप में, जिस इमेज में उसने बनाया था। जो इमेज धूमिल कर दी शैतान ने, वापस रिस्टोर जब यीशु मसीह ने कर दिया, तो उसने कहा अब तुम अंश अंश करके यीशु मसीह में पवित्र आत्मा तक मैनिफेस्ट हो जाओ। और उसके पैरामीटर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट इज वाई पॉल को चूज किया। सेंट पॉल, 13 एपिस्टल, 13 किताबें सेंट पॉल की। उसने यीशु मसीह को रूबरू चेलों के समान नहीं देखा था। वो उन 12 चेलों, उसको इन कनान देश में स्थान नहीं दिया गया, उसके ना वंश को ना आगे पीछे। फिर भी वो कहता है मैं बिन्यामीन गोत्र का था, है ना। बट वो तब भी वहां पे सेलेक्टेड चोजन डिसाइपल नहीं था। तो क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? एनकाउंटर विद जीसस बताने के लिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एनकाउंटर नहीं, और मेरा नहीं हुआ था। आई वाज लाइक पॉल, ग्रेटेस्ट सिनर आई फील। हम गुनाह गुनाह में रहते हैं, बट द एनकाउंटर ऑफ क्राइस्ट जब हमें होता है, तो जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो ना हमारे लिए चर्च मायने रखता, ना चर्च की बिल्डिंग, ना चर्च की कमेटी, ना वो काम। खुदा की सेवा,
अपनी कमर को बुद्धि से कस ले। जीसस ने अंगोछा कमर में बांध लिया, ये बताने के लिए जिस तरह से पतरस ने कहा कि अपनी कमर को बुद्धि से कस ले। बी वाइज, अपनी चाल चलन को देखें कि बुद्धिमानी से चलें बाहर वालों के सामने। और हम जब आज इस दुनिया में चलते हैं तो हम किसको रिप्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कि हम जीसस को बता पाते हैं अपने जीवन से, अपनी आइडेंटिटी से। हु आर वी रिप्रेजेंटिंग? अगर हम मसीह हैं, इफ वी आर इन क्राइस्ट, आज देखिए ना कितने आप ही के घर के आसपास लगे होंगे झंडे, रिप्रेजेंटेशन। 22 जनवरी को जो हुआ हम सब जानते हैं। आवाजें, बुलंदी दिखाई जा रही, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सैफरन ड्रेस, रिप्रेजेंटेशन। हम शरीर में नहीं है, हमें कोई ड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करना है। आत्मा, कैरेक्टर। हम जब खड़े हो जाएं कहीं, न किसी फ्लैग की जरूरत हो, न किसी भगवे वस्त्र की जरूरत हो, न सफेद वस्त्र की जरूरत। हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, यदि हम खड़े होके बोल दे यीशु मसीह की जय, उतना ही काफी हो जाए। हालेलुया। हम जय घोष के नारे अपने जीवन से लगाएं। यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तनों को खाली कर दें। नया दाखरस नई मशकों में उंडेला जाता है। न्यू क्रिएशन, वी आर न्यू क्रिएशन। जीसस, इफ वी आर क्रिएटेड इन को नई मशकों की जरूरत है। आप चाहे गोल्ड क्यों ना हो, पीतल की तरह, उस तांबे की तरह उसे घिस लीजिए, नई मशक बना लीजिए अपने आप को, जिसमें नया दाखरस उंडेला जाए। हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थियंस, एक बार हम चैप्टर 8, फोर्टीन एंड 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। आज आत्मा की बात कहने के लिए प्रभु ने प्रोत्साहित किया बहुत ज्यादा। आंटी जब वर्शिप कर रही थी, वो पवित्र आत्मा को जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी, आई कुड फील दैट कि प्रभु आज जो बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जब हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं अपने वर्शिप्स में और अपनी बातों में, वचन के द्वारा, हम अपनी लिविंग में भी वैसे ही उसे मैनिफेस्ट करें, ग्लोरीफाई करें उसे। हमारा उठना बैठना, मुरला चालना परमेश्वर को ग्रहण योग्य। जब कोई आपसे मिले अनजान व्यक्ति, तो वो मन मुग्ध हो जाए। आपके इन्फ्लुएंस से नहीं, सॉरी, आपके डिग्री, आपके बोलने, आपके घर, आपके रिप्रेजेंटेशन से नहीं, आपने कैसे जीसस को कैरी किया हुआ अपने जीवन में। जरूरी नहीं कि हर जगह हम वचन की बात शुरू कर सकते हैं, हम वचन के बारे में किसी से भी प्रीचिंग नहीं शुरू कर सकते हैं, पर हम कैसा स्वभाव प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ही जीसस को दिखा देगा हमारे जीवन से, यीशु मसीह को। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमें अब्बा हे पिता करके क्यों पुकारते हैं परमेश्वर को? हम अपने आप को ले पालक भी कहते हैं, तो फिर हम उस बात को समझे कि परमेश्वर कहता हमें कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, क्लियर है, आत्मा के चलाए। तो अब आप
का शरीर आपको चला रहा है कि परमेश्वर की आत्मा आपको चला रही है, आप डिसीजन आपके हाथों में। परमेश्वर बहुत स्पष्ट हमको, आप सब वचन को बहुत पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम वचन पढ़ के ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि हम उनके हिसाब से चलना नहीं चाहते। हम उन बातों को ग्रहण कर लेते जो हमारे लिए अच्छी हमें लगती हैं और जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। और इसीलिए क्लास में पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, अव्वल तो कुछ ही आते हैं, क्योंकि बाकी जन डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना है, उनको कैसा जीना है। और फिर जब जीवन में हम उन परिस्थितियों को देखते हैं विपरीत, तो हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अरे हमने तो बहुत उपास किया, हम तो उपास कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। जी, कुछ उपास ऐसे होते हैं जिसके लिए परमेश्वर प्रोत्साहित करता, आत्मा प्रोत्साहित करता। पर कुछ उपास ऐसे होते हैं जो हम अपनी मर्जी से रखते हैं, जैसे दाऊद ने रखा था। दाऊद ने 7 डेज का जब फास्ट किया तो अपने उस बेटे के लिए किया जो बेतशेबा से हुआ था, पहला बेटा। बेतशेबा से तो सोलोमन भी हुआ था, बट जो पहला बेटा हुआ था उसका, एंड डेविड न्यू कि उसने क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको स्पष्ट बता दिया। उसके बाद भी उसने फास्ट किया उसकी खुद की मर्जी से, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि परमेश्वर के मन के मुताबिक दाऊद था व्यक्ति। उसकी लीनिएज यीशु मसीह के नाम से जुड़ी, बट नो, परमेश्वर आपको जितना भी प्रेम करता है, हम उसकी करुणा हर दिन हमारे नहीं हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे दूंगा, पर तुम सुधारो अपने आप को। उसने दाऊद को दिया मौका, बट अगर आप गलत हैं तो आपको उसे सुधारना पड़ेगा। और जब उस बात को दाऊद समझ गया, पास उसने पूरा किया, उसका बेटा नहीं रहा, खाना खाने बैठ गया। एंड उस बाद में वो उस नेक्स्ट प्रयास के लिए परमेश्वर की आत्मा से मांगने लगा, प्रभु अब क्या। टुडे, आज इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करती हूँ, आज आप परमेश्वर के सम्मुख जाके इन बातों को सोचिए, विचारिए कि परमेश्वर, क्या हम आपके हिसाब से चल रहे हैं या हम अपने शरीर के हिसाब से चल रहे हैं। आज मांगिए आप। ये 40 डेज हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट समय। राख पर मत बैठिए, राख को जिए, लिव द एशेस। जीसस इज विक्टोरियस, वी आर विक्टोरियस। जयवंत है हम, पर उस जयवंत जीवन को जीने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसे हमें जीना पड़ता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए, आपके गाढ़े अभिषेक के लिए, आपके वचनों के लिए। आपने जो वचन दिया परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा स्तुति करते परमेश्वर पिता। आपको आदर इज्जत जलाल देते हैं और दुआ करते हैं हर एक सुनने वाले के कानों को, दिल दिमाग आत्मा को आप स्पर्श करके ब्लेस कर दीजिए। यीशु मसीह के लहू में सील करती हूँ आज इस वचन को, इन बातों को परमेश्वर पिता, जो आज आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। उनसे कहा है आपने परमेश्वर पिता, ये शैतान किसी भी रीति से इन वचनों को, बातों को चुराने ना पाए, परंतु ये गहराई से बस के इनके जीवन में परिपूर्णता और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए परमेश्वर पिता कि हर एक धधकती हुई आग परमेश्वर पिता आपके लिए, आपके प्रचार के लिए, आपकी खुशबू फैलाने के लिए, हम जहां है, जिस जगह पे आपने हमें रखा है, उस जगह पे हमें परमेश्वर पिता आपने आशीष का स्रोत बनाया है और उसे बनकर हम जीने वाले हो परमेश्वर पिता। हर एक को आप ब्लेस करिए, इस मंच को परमेश्वर पिता, सीमा आंटी को, इस जूम की मीटिंग जो चलती है, हर एक जुड़ने वाले व्यक्ति को बहुतायत से परमेश्वर पिता अपने आशीषों से मामूर करिए परमेश्वर पिता। आदर इज्जत जलाल महिमा आपके नाम को देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।